बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जो पीडीएम है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो इमरान ख़ान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैदान में तो इमरान ख़ान का मुकाबला वो नहीं कर सकते। इस वजह से वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, इमरान ख़ान का 9 हलकों में इलेक्शन लड़ना, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हर जगह से उनको रुसवाई हुई और अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। एयरवाई न्यूज़ को दूसरा एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है पैमरा की तरफ से और उसको भी मुअत्तल कर दिया है ऑनरेबल जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज वफाकी काबीना का इजलास होना है और उसमें इमरान ख़ान के बयानात के हवाले से हिकमत अमली बनाई जानी है। अब वो हिकमत अमली क्या हो सकती है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई बगावत का मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई नई कार्रवाई शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें। और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब फरमा चुके हैं और ये अटार्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा था कि ये बगावत के जो मुकदमात का आपने तमाशा बनाया हुआ है इसको ख़त्म होना चाहिए। और अब ये बगावत का अगर कोई मुकदमा बनाते हैं, मेरे ख़्याल में अगर ये बगावत का मुकदमा इस तरह बनाएंगे तो वो फिर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आएगी, वो फिर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी आएगी, वो फजलुर रहमान के, ख्वाजा आसिफ के, इन सब के ख़िलाफ़ आएगी। लेकिन इन्होंने आज इजलास बुलाया है, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर दिफ़ा हैं, एक दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि एक वक्त था ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ गालम गलूच करते थे और आज ये हमारे वज़ीर दिफ़ा बन गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान ख़ान के हवाले से उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तवील कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब ये तवील कानूनी कार्रवाई क्या होती है, ये कम अज़ कम मैं बतौर कानून का तालिब इल्म तो नहीं समझता। तवील कानूनी कार्रवाई तो कोई दीवानी केस हो सकता है कि कोई सिविल केस किसी के ख़िलाफ़ दायर किया जाए और वो तवील कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी कि कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो शुरू हो गई हैं और मज़ीद कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ होंगी और इस वजह से इमरान ख़ान को अब सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मरीम नवाज़ कहती हैं कि इमरान ख़ान को आप बतौर सियासतदान ट्रीट ना करें। अब मरीम नवाज़ को ना खुद सियासतदान की तारीफ़ का पता, ना सियासत का पता, ना उनको किसी चीज़ का पता। ख्वाहिश उनकी ये है, क्योंकि वो लाडले हैं और ख्वाहिश ये है, और वो हमारी बदकिस्मती से इस वक्त जो हालात हैं हमारे जो उसमें वो रियासत की बेटी बनी हुई है और वो फरमाइश करती है, कभी वो मिफ्ता इस्माइल को फरमाइश करती है, कभी वो राना सनाउल्लाह को कहती है कि फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, कभी वो शहबाज शरीफ के बारे में बात करती है, कभी वो हमारे इदारों की तर्जमान बन जाती है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ बात करती है, कभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बातें करती है और उसे कोई पूछता नहीं है। उसके किसी भी बयान पर कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आता। कौम देखती रहती है और फिर कौम यही चीज़ों को नोट करती है। बहरहाल अब मरीम नवाज़ कहती हैं कि इमरान ख़ान को आप बतौर सियासतदान ट्रीट ना करें। ये इमरान ख़ान सियासतदान नहीं है और पूरी कौम जिसके पीछे खड़ी है, जिसने रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 20 हलकों के इलेक्शन में 15 जो सीटें थी वो हासिल की। 2 सीटें आखिरी वक्त पर चंद वोटों से इमरान ख़ान से ली गई। 17 सीटें इमरान ख़ान जीत चुके थे। उसको ये कहती हैं वो सियासतदान नहीं है और सियासतदान इसका बाप है जो बीमारी का बहाना बना के अदालतों से और वो भागा और वो आज भी अदालतों में वापस आने को तैयार नहीं है और कोई 50 रुपए के बयान हल्फी पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने को तैयार नहीं है। और अब जो वफाकी काबीना है उसने इजलास आज तलब किया है और वफाकी काबीना ने कहा है कि उसका जो इजलास का एजेंडा जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि इमरान ख़ान के जो हालिया बयानात हैं उस पर आज 11 बजे ये जो इजलास है वो तलब किया गया है और इमरान ख़ान के बयानात पर उसका जायज़ा लिया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उनको ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अब इनका बस चले तो ये इमरान ख़ान पर आर्टिकल 6 का भी मुकदमा चला दें। इमरान ख़ान पर दहशतगर्दी का मुकदमा ये पहले कर चुके हैं, तो इन्हीं अदालत की कार्रवाई लार्जर बेंच के सामने, 5 रुकनी बेंच के सामने वो अलग से चाह रही है। दहशतगर्दी का मुकदमा अलग से चाह रहा है। 15 मुकदमात क्रिमिनल लॉ के वो पहले से दर्ज है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और अब एक बगावत का मुकदमा रह गया और एक गद्दारी का। आर्टिकल 6 लगा दें और ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, इमरान ख़ान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दें। ये इनकी ख्वाहिशात, ये बिखरी हुई ख्वाहिशात हैं और ये जोड़ना चाहते हैं और ये ख्वाहिशात इंशाअल्लाह, अल्लाह का भी एक निज़ाम है। देखें, एक बात आप याद रखें
कि ये अपनी चालें चलते हैं और अपने मंसूबे बनाते हैं, और हमारा जो रब है वो, क्योंकि अब हम सारे के सारे जो अपने रब का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो कौम की दुआएं भी तो हैं। कई जो हमारे मुल्क में हज़ारों माएँ हैं, लाखों माएँ हैं जो इमरान खान को दुआएं दे रही हैं, तो उन दुआओं ने भी अपना असर दिखाना होता है। इस वजह से आप चाहे जितना जुल्म कर लें, कहीं ना कहीं जाके चीज़ें फिर रुक जाती हैं और चीज़ें फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि असल जो कंट्रोल करने वाला हर चीज़ का है वो हमारा रब है। अब ये चाहे जो भी कर लें और ये सारी की सारी चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। 1 माह है, 2 माह है, चंद माह हैं, वक्त गुज़र जाएगा। और ये जितने अप्रैल से सितंबर तक जो मुश्किल हालात हैं, ये भी तो गुज़र ही गए हैं ना, तो अगला टाइम भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह, और फिर जो है वो फतह होगी हक़ की। सिंध हाई कोर्ट में ARY न्यूज़ का जो दूसरा शो का नोटिस जारी किया गया था पैमरा ने अभी भी ARY न्यूज़ इतना बिछ गया है, लेट गया है, उसके बावजूद कार्रवाइयाँ नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ARY किसको नापसंद है? मरीम नवाज़ को नापसंद है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ARY के सलमान इकबाल साहब, आपने जो भी आपकी हिकमत है और आपकी मजबूरियां हैं, हम समझते हैं, एक बात आप याद रखिएगा कि इनके बारे में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में उनको एक्सपर्ट माना जाता है, और वो इनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उन बेंचों का भी हिस्सा थे। उन्होंने कहा था कि शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ के बारे में कहा था कि ये सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश है, जो इनके साथ एहसान करता है ये उसी का नुकसान करते हैं। आप जितनी भी इनकी खुशामद कर लेंगे, जितनी भी आप इनके हक़ में आप बयानात चलाएंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ आप प्रोपेगेंडा करेंगे, आप जो भी करेंगे, आप इनसे भलाई की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि हमें ARY न्यूज़ के साथ एक और ये बड़ा पुराना रिश्ता है और हमें एक सिंपैथी है। इस वजह से एक भाई होने के नाते यही एडवाइस करूँगा कि एतमाद ना कीजिएगा, जितना लेटेंगे ये आपको जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये पहुंचाएंगे। और ARY के पैमरा ने दूसरा शो का नोटिस जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट में ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ पैमरा के दूसरे शो का नोटिस के ख़िलाफ़ समाअत हुई, और आबिद ज़ुबैरी साहब ने अदालत को बताया कि ARY न्यूज़ को पहला शोकाज नोटिस 8 अगस्त को जारी किया गया। इस दौरान ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद रखा गया। पैमरा ने सिंगल बेंच के इस फैसले के ख़िलाफ़ 2 रुकनी बेंच के सामने अपील भी की। वकील ने कहा कि अदालत के फ़ैसले की रोशनी में ARY न्यूज़ ने पैमरा के शोकाज का जवाब दे दिया है। ताहम उसी रोज़ 29 अगस्त को इसी मामले पर पैमरा ने दूसरा भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। बैरिस्टर ऐयान मेमन ने अदालत से कहा कि अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शोकास जारी हुआ है। 7 सितंबर को चेयरमैन पैमरा को ज़ाती तौर पर तौहीन अदालत के मामले में भी पेश होना है। और वकील ARY न्यूज़ ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने शोकास पर कार्रवाई की इजाज़त देते हुए पैमरा को हतमी फ़ैसले के ऐलान से रोका हुआ है, लेकिन ये हमें दूसरा शोकास नोटिस जारी करके हमारे ख़िलाफ़ एक नई कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी है। और इसमें हमारी ये सदा है कि जो दूसरा शोकास नोटिस है ये बदनीयती पर मबनी है और अदालती कार्रवाई से बचने की कोशिश है, इस वजह से कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ पैमरा के दूसरे शोकास नोटिस पर भी अमल दरामद मुअत्तल करते हुए पैमरा को कहा कि आप इस रिट पिटीशन में भी जवाब जमा करवाएं। और इसमें जो चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई है 7 सितंबर को अदालत ने तलब किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट ने। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सिंध हाई कोर्ट एक तगड़ा फ़ैसला देगी और पूछेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 1 घंटे का वक्त दिया था और आप सीधे हो गए थे, हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का जो मामला है उसको चैलेंज किया गया है और ये दरख्वास्त दायर की गई है। और शहरी आसिफ महमूद ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI इमरान खान और इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया। आप जानते हैं कि जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है, इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, ये अब नहीं चाहती। पहले इन्होंने 9 हल्कों में इलेक्शन के लिए जो इस्तीफ़े मंजूर किए, 9 इस्तीफ़े मंजूर किए और उसके बाद 9 हल्कों में वो हल्के थे जहां इनको लगता था कि ये बासानी जीत जाएंगे। इमरान खान ने इनको ऐसी नकेल डाली और ख़ुद इलेक्शन पर खड़े हो गए, ख़ुद बतौर उम्मीदवार खड़े हो गए। अब इनके पास उम्मीदवार ऐसा है कोई नहीं जो इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करें। फजलुर रहमान को कहा जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में किसी हल्के में इमरान खान के सामने खड़े हो जाएं। ANP को कहा जाता है, पीपल्स पार्टी को कहा जाता है या नून लीग को कहा जाता है, सारी भाग के
पीछे भागते हैं, कोई इमरान खान का मैदान में मुकाबला करने को तो तैयार नहीं है। अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये रुक जाए और ये ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया जाए, क्योंकि ये इनके लिए मज़ीद ज़िल्लत का सामान पैदा करेगा। और इस वजह से अब इन्होंने एक दरख्वास्त दिलवाई है अपने लोगों के थ्रू, और ये दरख्वास्त इन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान कौमी असम्बली का पहले बाइकआउट कर चुके हैं। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 9 हलकों से इलेक्शन जीत गए तो एक सीट रखना होगी। इमरान खान की छोड़ी 8 नशिस्तों पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। शहरी ने कहा कि इमरान खान का 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना बदनीयती और ख़िलाफ़ आइन है। इस्तदा है कि इमरान खान को 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि जो आइन पाकिस्तान ने ये सारी बातें आइन पाकिस्तान के सामने मौजूद नहीं थी जब आइन बनाया जा रहा था, तो वो उसमें लिख देते कि जी 3 हलके, 4 हलके, 6 हलके, 10 हलके, वो उसमें एक तादाद मेंशन कर देते। जब आइन पाकिस्तान ने ये कहा कि वो 1 से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो जो आइन ने कदगन नहीं लगाई, आप कैसे लगा सकते हैं? या तो ये होता कि आइन पाकिस्तान में ये ना लिखा होता कि 1 से ज़्यादा हलकों में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कहीं एम्बिग्यूटी आ जाती तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर देती। जहां आइन क्लियर है, जहां पर आइन ने पाबंदी नहीं लगाई, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको ये उम्मीद लगी है कि शायद कोई ऐसा मामला हो जाए और आपको रिलीफ मिल जाए। ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। मुकाबला आपको अल्टीमेटली, आप कहीं चले जाएं, किसी अदालत में चले जाएं, कोई कार्रवाई कर लें, इमरान खान का मुकाबला आपको मैदान में करना पड़ेगा और एक न एक दिन करना पड़ेगा। और आप जितना भाग सकते हैं भागें, जितना भागेंगे उतने आपके वोट कम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब जब आप इमरान खान का मैदान में मुकाबला करेंगे तो आपको वोट डालने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।